नमस्कार, मैं मयूर अलवेला। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार आज दरोली के आवरी माता मंदिर प्रांगण में सजा है, जहां उदयलाल जी की वाहन रैली का कार्यक्रम है। कार्यक्रम विधानसभा के अनेकों स्थान से होता हुआ वाहना में सभा स्थल में तब्दील होगा। कार्यक्रम में अध्यक्षता करने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। वे कभी भी आ सकते हैं। कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। उनसे जानेंगे कि क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या उदयलाल जी के रूप में उनकी पूर्ति के रूप में देखते हैं उनको, या फिर कोई और खेवनार चाहते हैं। तो जनमंच के माध्यम से जानेंगे। हिम्मत सिंह जी जाला भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे, उदयलाल जी डांगी साहब भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। तो लोगों से जानते हैं, कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि वे कितने उत्साह में हैं, वे क्या विकास चाहते हैं वल्लभ नगर में। तो कार्यकर्ताओं में हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। युवा तो है ही, साथ साथ में जिन्होंने अपनी उम्र इस विधानसभा में बिता दी है। सर, आपने कई विधायकों को बनते हुए यहाँ देखा है जी, पर अब तक क्या आपको लगता है कि जो पहले ऊंटाला हुआ करता था फिर वो वल्लभ नगर बना, क्या वल्लभ नगर में वाकई में सर्वांगीण विकास जो होना चाहिए हो पाया है कि नहीं? विकास तो ठेठ से होता रहा, लेकिन वल्लभ नगर एक साइड कुणी साइड पड़ता है जी। और वल्लभ नगर विधानसभा तो वल्लभ नगर है, लेकिन आज दिन तक बिंडर वाले विधायक बनते आए, इसलिए उनकी रीति नीति उनके विचार सारे बिंडर में ही रहा जी। और ज़्यादा जो भी हमारा था पहले कार्यालय थे वल्लभ नगर में, जो भी बड़े बड़े कार्यालय थे पंचायत समिति से लगा करके सारे कार्यालय बिंडर वाले ले गए। अच्छा। उसके बाद जो हॉस्पिटल वगैरह खुला, सैटेलाइट किया, आदरणीय पहले हमारे वो थे अपने राजू बन्ना, उन्होंने प्रयास करके ये सैटेलाइट खुलवाया तो उस समय 18 डॉक्टर की पोस्ट करवाई वल्लभ नगर में, और 18 डॉक्टर पोस्ट कराने के बाद में आज 2.5 डॉक्टर है वहाँ। 2.5 डॉक्टर है। दही किस तरह? दही ऐसे एक आधो है, एक बढ़िया कंपाउंडर है, 2 डॉक्टर है। अच्छा, एक बढ़िया एक भी गायनिक डॉक्टर नहीं है, एक भी नए शब्द आविष्कार कर दिया। 2.5 डॉक्टर है। 2.5 डॉक्टर इसलिए मैं भी ये कहता हूँ, मैं भी सरपंच रहा था ना, 1.5 बार रहा, तो लोग कहते 1.5 बार कैसे कि 5 साल के लिए मैं उप सरपंच रहा और 5 साल फूल रहा थे, 1.5 सरपंच हो गया। अच्छा, 1.5 सरपंच। इसलिए क्या है, कई नाम है आपका? रूपगिरी गोस्वामी जी यार, बहुत जोरदार आदमी। पहले तो सलाम है आपको। तो अच्छा, मंडल तो अध्यक्ष भी वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हूँ, और उसके बाद में करीब 40 साल से मैं इस पार्टी में हूँ। अच्छा। बीच में 2013 में रणजीत सिंह जी का टिकट कट गया, तो हमने जीत जान लगा करके रणजीत सिंह जी को खड़ा किया, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं बागी नहीं होता हूँ, और बागी होने के बाद फिर उनका होना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमने सारे 3000 कार्यकर्ता एकत्रित हुए बिंडर रावड़े में, और 95 लाख रुपए का हमने चंदा किया। उसके बाद रणजीत सिंह जी को दूल्हा बना करके 14,500 से जीता है और जयपुर भेजे। उसके बाद 3.5 लाख रुपये और बच गए थे हमारे पास, तो फिर 3-3.5 और करके नई कार दिलाई उनको। विधायक नई कार में घूमेगा, हम वो परवाना है, ये पुरानी बातें सारी जी। उसके बाद 14,500 से जीता करके फिर हम वापस यहाँ आए, तो हम रणजीत सिंह जी ने कहा कि ये क्या बीमारी है, उन्होंने हमसे दूरी कर दी। वापस हमने कटेरा साहब से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में दही प्रधान बनाए। दही प्रधान कैसे, एक गुराबड़, एक वल्लभ नगर और आधा बिंडर का हमारे से। अच्छा, बाकी वो जनता सेना कहला रहा है ना, इसलिए हमारे दही प्रधान बने। ठीक है। उसके बाद एक प्रधान हमारे ये बने। अच्छा, देवीलाल जी को वल्लभ नगर प्रधान बनाए जी। नागरची जी। जी सर, ये हमारे छोटे से प्रधान है ये। और इसलिए अब एक बात बताओ कि हमेशा वल्लभ नगर में ऐसा होता है कि किसी एक प्रत्याशी पे पार्टी ने लंबे समय तक भरोसा नहीं जताया, जिसका खामियाजा पार्टी को यहाँ भुगतना पड़ा। क्या इस बार इस खामियाजे को दूर कर पाएंगे उदयलाल जी के रूप में? ऐसा है सर कि 1993 में हमने जीत पकड़ी तो कमल को जीता के लाए। उसके बाद 2003 में जीत हुई तो 32,000 से विधायक को जीता के लाए रणजीत सिंह जी को, और 2008 में किसी कारणवश गुलाब सिंह जी भगवान के घर चले गए, तो सिंबती से गजेंद्र सिंह जी आ गए। वापस 13 में रणजीत सिंह जी का टिकट कट गया तो जीता के लाए, और वापस वही जीत हमारी 23 में है। बूथ नंबर 23 का अध्यक्ष भी हूँ मैं, और 2023 भी है, वही हमारी जीत है। अब की बार 25,000 से उदयलाल जी को जीता के लाएंगे, उसके बाद चैन से सोएंगे। पूरा विधायक बनेगा कि आधा बनेगा? ये पूरा विधायक बनेगा हाँ। और सरकार में रहेगा, और उसके बाद हमारा एक नियम है वल्लभ विधानसभा का, जो 2 बार हारता है वो तीसरी बार
जीतता है, ये फैक्ट है। क्योंकि पहले मैं भी 2 बार हारा, एक बार वार्ड पंच में हारा, एक बार सरपंच में हारा, तीसरी बार मैं सरपंच बना हेडक्वार्टर का, इसलिए हमारा नियम है ये। अब की बार तीसरी बार हारा, 2 बार जो हारे उदयलाल जी डांगी, स्वाद चखने से पहले हार का मंजर जान लेना, सारे हार का मंजर हमने जान लिया। कई बार हारे हैं, कई बार कोई तकलीफ नहीं है, और 2 बार जेल भी गया। क्यों? क्योंकि 1990 में कार सेवा में गया तो रामलला के मंदिर बनाने के लिए गए। तो रामलला रो मंदिर बन रहे हो, कितनी खुशी है आपने? खुशी इस बात की है कि मैं वहाँ 11 दिन तक जेल में रहा, मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई, हज़ारों कार सेवकों की ढेरी कर दी, और मैं आगरा जेल में बंद हो गया। तो आगरा जेल में बंद होने से मेरे घर वाले सासू जी और दोनों ने, पत्नी ने कहा 9 दिन की नमी तो कर ले वे, क्योंकि शहीद हो गए वो तो नमी कर ली। और 14 दिन में वापस आया तो उन्होंने कहा 17वां क्रियावर करेंगे भंडारा, तो 17वां रखा, इसलिए मैं आ गया था। अच्छा, उसके बाद आज दिन तक हमारे नरेंद्र मोदी जैसे पीएम बने, आज अयोध्या का मंदिर बनाया, और मंदिर बना तो हम जनवरी में दर्शन करने जाएंगे भगवान के, और मर भी जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मंदिर बना। जय श्री राम। चलिए सर, नागरजी जी आप बताएं, पार्टी में अंदर खाने इतनी फूट नजर आ रही थी, अब कुछ चेहरे क्लियर होते नजर आ रहे हैं कि भाई साथ में तो आ गए, पर क्या दिल से साथ हैं कि सिर्फ ऊपरी रूप से? ऐसा है कि हर कार्यकर्ता के मन में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, इसलिए कोई मनभेद मतभेद नहीं है। हम सभी पूरा परिवार है हमारा, ठीक है। परिवार में भी खटपट होती है, लेकिन हम समय पर एक हो जाते। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमारे मन में कोई मतभेद नहीं, हम सभी एक हैं। एक है? हाँ बिल्कुल, हम एक हैं, बिल्कुल हम एक हैं, और एक साथ रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के एमएलए जिता के भेजेंगे। पर ये तो था पिछली दान भी क्यों कि सब एक है, सब एक है, तो ही हथा हार गया बच्चे कहीं भी हो, पिछली दान ऐसा है, वो था उपचुनाव, ठीक है। उपचुनाव में आप जानते हो पूरी सरकार लगती है, और पूरी सरकार कितना घोटाला करती है ये आपके सामने, कोई छुपा हुई बात नहीं। आरएलपी वाला उदयलाल जी जो पहले आरएलपी में मेरी बात वो नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ आप उस बात को समझो कि उस समय सरकार लगी हुई थी, तो पूरी सरकार, राजस्थान सरकार और पूरा तंत्र सरकार के अंडर में काम कर रहा था, और हर कर्मचारियों को दबाव बना रखा था कि अगर एमएलए नहीं जीता है तो तुम्हें यहाँ से दूर डाल देंगे। तो ये एक कार्यकर्ताओं में और कर्मचारियों पर दबाव था, इस वजह से थोड़ा सा हुआ। और दूसरी बात है, बीजेपी के उस समय थोड़ा 2 भाग हो गए, लेकिन आज 2 भाग नहीं, हमने 3 को 2 कर दिया, यानी हम अब 2 भाई 1 हो गए। तो इसका मतलब पार्टी हमारी बड़ी है, बिल्कुल। और सारे कार्य जीत रहे हो? बिल्कुल 100% जीतेंगे, और जय श्री राम, बस जय श्री राम। अभी बिल्कुल है, सब लगा दो काम। हम पूरे तन मन से, सारे कार्यकर्ता को कितनी खुशी है, सब उसी पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक बनेगा, राजस्थान में सरकार बनेगी। अच्छा नागर जी, आज चैनल के माध्यम से बता दो कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं उदयलाल जी? देखो ऐसा है, ऐसा गलत आंकड़ों देख रहे हैं, बताओ नहीं। गणित मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जैसे वल्लभनगर विधानसभा में 3 पंचायत समितियाँ, उसमें से 2 प्रधान हैं हम, ठीक है, और उसमें 7 जिला परिषद है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 जिला परिषद सदस्य हैं, और 52 पंचायत समिति सदस्य में से 27 पंचायत समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी अकेले के। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ना, वोट आए ज़्यादा, तो जीत हार का आंकड़ा तो जनता बताएगी, ऐसा कोई आंकड़ा यूँ नहीं बताया 10,000 से जीतेगी, 15,000 लमसम तो बताई दो, लेकिन 15,000 से ऊपर ही जीतेंगे हम। 21,000 पक्की बात है, 100% साहब। उसमें ये हुआ साहब, जैसे पिछली बार 3 कैंडिडेट थे, भारतीय जनता पार्टी 1,10,000 वोट लेके आई थी, आप तीनों को मिला लो, तीनों बीजेपी के हैं, चाहे वो किसी कारणवश आरएलपी में चले गए, लेकिन इस बार आरएलपी में कोई नहीं है, हिम्मत सिंह जी साथ में है, और 1,10,000 में से 80,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं। भाभी साहब 60 से नीचे आ जाएंगे, और जनता से ना 3रे नंबर पर रहेगी, आप लिख के ले लो। 100% सही है, बिल्कुल है। और बीजेपी के अंदर जो आशावादी लोग ज़्यादा हैं, इसलिए आपस में झगड़ा होता है। कांग्रेस में कोई है ही नहीं, 2 साल से पुष्कर जी हार रहे हैं, प्रधान भी वही बने, वापस को एमएलए वो आ जाए। वो ग्रामीण के अंदर विवेक अट्टारा हारे तो पार्टी ने आदमी नहीं है, नहीं वी जाहिरा नहीं बाचा, हारे का 2 दाना हारी का बाचा, वी जाहिरा आदमी नहीं हटता, आदमी तैयार है नहीं, 3-4 तैयार है नहीं, झूठ तो मन मुटाव है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा। आप तो मतलब जायदाद बटी रहे जो सब दिल्ली जायदाद गई है, सब पार्टीवाद काम करे, सब आशावादी राकेश धन्यवाद है, ठीक है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होगा सर। ऐसा ये आशा टिकट मिलने तक थी कि अब तो सब साथ है, सब साथ में है, बिल्कुल तन मन धन से साथ में है। 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ 21,000 कम से कम 21,000 वोट से निकलेगी। 21,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही। सर आप बताएं। उप प्रधान जी सर कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण, आनंद मंगल है। कृष्णा बिल्कुल सर, आप बताएंगे, काफी चहीते हैं युवाओं के बीच में, काफी चर्चित नाम है आप। सबसे पहले तो बताएंगे पार्टी का क्या माहौल है अब की बार वल्लभनगर में?
पार्टी जबरदस्त रीत से चल रही है और वास्तविक जीत होगी और डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से परचम ले रहेगी। મને એક વાર યોગી જી भी आई रहा है कतरो माहौल है योगी जी आई रहा तो वन्नो आनंद है योगी जी रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे कद्दावर नेता है मोदी जी और सेकंड स्थान पे है योगी जी, तो फिर बात ही खत्म हो गई। आप खुद ही पूछ रहे हो, इसका मतलब आपको भी पता है कि आपके अंदर भी भय और लहर फैली हुई है। मारे क्यों भाई मैंने मारा के मासे आपको भी पता है, तभी तो आप हमें योगी जी करके पूछ रहे योगी जी हो। आ रहे हैं तो कितना उत्साह है अरे जबरदस्त उत्साह है। आप तो मेरी बात सुनिए। बोल रहे थे आज थोड़ी ढीले बनने ठीक। कुछ न कुछ है। 5 दिन पहले आपको वीडियो इतनी बोल रहे थे। खतरनाक लहर है। बोल रहे थे। 5 दिन पहले मारो गलो बैठे लगा मेरी बात सुनिए, अब आप ढीले हो गए इसका मतलब इतनी खतरनाक लहर है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद इतनी खतरनाक लहर है कि 25 तारीख को तो होंगे मतदान और 3 तारीख को उसकी गिनती होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी को इस वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से हराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस के बारे में भी कहता हूँ, पर कांग्रेस एक नेशनलाइज पार्टी है। कांग्रेस उसका जो काम है वो 50-60 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो उसका काम कर रही है। हमारे सामने वो युद्ध लड़ रही है, हम भी उनसे युद्ध लड़ रहे हैं, पर हमारा भारतीय जनता पार्टी कभी हार नहीं रही है, पर हराने वाला सिर्फ और सिर्फ जनता सेना है। और उसने न तो वो जीतती है, न तो वो कई कहावत है आपने हुनी वेला कि न मरे न मासो छोड़े। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं रणधीर सिंह बिल्डर। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मेरी बात रावड़ा तक जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप फोन में बात कर रही तू अरे रोशन मेहता कभी किसी से नहीं डरता है। मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी जो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में हारने का कारण है वो कांग्रेस नहीं है, ये जनता सेना हरा रही है। और वो हरा रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसके निजी स्वार्थ के कारण। और हम लोगों ने इस बार कमर पे बराबर पट्टा बांधा है और उनकी जमानत जब्त करवा के उनके जो आपने वो कहावत सुनी कि टाइट टाइट टपली में टप टप सुवे, अब खांदे थी जो गोदड़ा मर्दी था ओके और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हमारी मंगल कामना डंके की चोट पे जीतेगी। और मैं आपको इस माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, भले आप प्रचार समझो, भले आप मेरा, हाँ करो नहीं था प्रचार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से इन 10 साल के अंदर जितने भी, अगर महाराज साहब बोलते हैं कि मेरे को टिकट दो, मेरे को टिकट दो, नहीं तो मेरे घरवाली को दो, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था पंचायत समिति सदस्य के टाइम पे। मेरे पास कमल का फूल था, मैं कमल का फूल लेके आया। वो फूल, और शायद विधायक का हो कि सांसद का हो, फूल तो एक ही होता है। मेरे को तो पता नहीं, कोई पंखड़ी आगे पीछे हो तो वो महाराज जानते, पर मेरे हिसाब से तो पंखड़ी एक जैसी थी। महाराज साहब जाके जयपुर दिल्ली जाके धक्के खा के बोलते हैं मुझे पार्टी में लो, मुझे पार्टी में लो, मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं उनसे एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब पंचायत समिति सदस्य के 10 साल से जो इलेक्शन लड़ रहे, जिला परिषद के लड़ रहे, उनके सामने आप कैंडिडेट खड़े कर रहे हो, उन कैंडिडेटों को आप कहीं का नहीं रख रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है पंचायत समिति का, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को जिंदा रखने के लिए इलेक्शन लड़ता है, न तो किसी का कैंडिडेट को कोई पगार आती है, न कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कैंडिडेट के सामने रणधीर सेना ने कैंडिडेट खड़े किए और उन कैंडिडेटों को कहीं का नहीं रखा। इन 10 साल के अंदर उन्होंने कितने लोगों की आहुतियाँ लिए। अब वो उम्मीद लगा के बेटे कि मैं जीतूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि अष्टंग प्रमाण तो बेटे सुल्तान नहीं चूकेंगे चौहान। इस बार उनको हम गंगा जी भेजने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जीतेगी जीतेगी। अरे पहला મને એક વાત था उप प्रधानों के गजल गायक हो पहला देव वो जैसा आपको अच्छा लगे। हम हर चीज वाक्यों में कहते हैं और सामने वाले को शब्द भेदी बाण से खत्म करते हैं। ओके ठीक है सर, धन्यवाद। तो एक ये भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब आपके गाल वाकई में बहुत लाल लाल है। अब तो मिट गए ना, कहाँ मिट गए? अब लाल कहाँ रहे हैं? अरे तो पहले से आपने पहले क्या बोला था, मुझे आज भी ध्यान है। आपने कहा ये गाल तो मेरे पर्सनल है ना। गाल तो खाने पीने से होते हैं। जी आप बताएं सर, क्या माहौल लग रहा है पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी और वल्लभनगर में हमारा विधायक बनाएगी। 101% इस बार हम जीत रहे हैं और जो पार्टी हमारे सत्य सनातन धर्म की रक्षा कर रही है वो पार्टी इस बार वल्लभनगर में भी विजयी होगी। इसी आशा के साथ हमारा विधायक बनेगा। जी
अच्छा, विधायक बन जाएगा वो सारी बात आपकी सहमत हूँ, पर क्या वल्लभ नगर में अब तक जो विकास हुआ उससे संतुष्ट हैं क्या आप? कोई विकास कोई नहीं हुआ, ये तो बातें हैं। और विकास तो जो सेंट्रल की उसमें जो बात बोल जो विकास की जो बात बोल रही है 60% पैसा तो सेंट्रल का रहता है। जो ट्रामा हॉस्पिटल वगैरह जो बने 40% राज्य सरकार ने दिया, तो ये कोई बात नहीं है। और इस बार 100% सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। 100% सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। बाबूजी आप बताओ, सरकार करनी बन रही है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। पक्की बात है। हम किसान हैं, खेती करते हैं। किसी देश आज़ाद के बाद किसी ने प्रॉफिट दिया 6,000 साल का, तो मोदी जी ने दिया है। अब 12,000 देने वाले, तो हम तो सब इनके साथ हैं और भारी बहुमत से सरकार बनेगी। वल्लभ नगर का कैंडिडेट उदयलाल जी जीतेगा और फूल ला रहे हम। और मोदी जी का शासन है, उस हवा से ये चुनाव जीतेंगे हम। हमारा कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी सामने नहीं है। मोदी जी चाहेंगे उनको बैठा देंगे। मतलब मोदी जी के नाम पे चुनाव जीतना हाँ। पड़े, इच्छा होगा वरना मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, बिल्कुल बनाएगा। चुनाव जीत रहे हो पर ये चुनाव जीतना है। चल आप बताएं सर, काफी रोचक जानकारी है आपके पास, सारा डाटा वाटा भी है। आप बताएं कि पार्टी का क्या माहौल है और अब तक जो विधायक रहे उन्होंने जो विकास करा उससे खुश है क्या? नहीं सर, 1% ही खुश नहीं है। विकास रोते रोते एक विकास किया है। रोड और नाली बनाने से आप उसको विकास नहीं बोल सकते हैं। वल्लभ नगर तहसील के अंदर आप देखो, अगर आप अमरपुरा छोड़ देंगे और आगे जाएंगे तो शिक्षा की कमी आपको बिल्कुल नज़र आएगी। एजुकेशन नहीं है, रोज़गार नहीं है। किसी ने बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए कोई कल कारखाना है और भी कोई लघु उद्योग है, किसी विधायक ने ये काम नहीं किया है। सब लोगों ने अपनी अपनी रोटियाँ सेकी है। मतलब कोई बढ़िया काम नहीं करता? ना हम नहीं हम नहीं मानते। हम एजुकेशन वाले लोग हैं और हमको देखा ना हमने कहाँ क्या वल्लभ नगर तहसील के अंदर विकास अछूती है। वल्लभ नगर तहसील के अंदर विकास नहीं है, एजुकेशन नहीं है। विकास होगा क्या? बिल्कुल करेंगे ना सर। भारतीय जनता पार्टी का तो मुद्दा ही विकास ही होता है, एजुकेशन होता है, बेरोजगारी होता है, भ्रष्टाचार मुक्त होता है। तो वाजिब सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास होगा। ये आप देख सकते हैं, अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, दिल्ली सरकार बीजेपी की है, तो आज राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। आज भारत की बात नहीं करते अपन, ऑल वर्ल्ड की बात करते। तो हर देश एक आप यूँ मान सकते हैं कि अभी भारत के प्रधान सेवक आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो वहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उनके पैर पड़ते हैं, उनको गॉडफादर की उपाधि देते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। कौन पढ़ रहे हो पैर? पंपो गिनी का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो मोदी जी के पैर पड़ रहा है। कहाँ का? पंपो या गिनी को एक देश था ऐसा पूरा, हाँ वही, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोदी जी जैसे ही चाहते तो उनके पैर पड़ते हैं। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है कि आने वाला समय का गॉडफादर है, भारत के लिए सबसे ज़्यादा सोचने वाला इंसान है मोदी जी। तो ये सर सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे राष्ट्राध्यक्ष को, जो शक्तिशाली देश है अमेरिका, वो यूँ बोलता है कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा सोचने वाला उसका राष्ट्राध्यक्ष ऐसे मोदी जी है। तो सर जी ये गर्व की बात होती है। 2024 में आएगा नहीं, अब बार तो विधायक का चुनाव है। नहीं सर, देखो भारतीय जनता पार्टी अभी फूल के निशान के ऊपर चुनाव लड़ रही है। हम लोकसभा विधानसभा को अलग अलग नहीं आंकते हैं, हम मोदी जी के नाम से ही चुनाव लड़ेंगे और श्योर है 200% हम चुनाव जीतेंगे। ओके सर, चुनाव जीतेंगे 200%। आप बताएं सर। मैं क्या कह सकता हूँ? हटे आया हो तो कहीं तो कहो। नहीं, मैं हटे नहीं आया हूँ। मैं तो कटे जाई रहा बच्चा, बैंक जाई रहा कटे रहो वाला वल्लभ नगर विधानसभा रहो वाला। हाँ, कटे रहो कुतवास रूम कुतवास में कई माहौल कुतवास में कौन जीत रहे हो बेटा? नहीं आइडिया है तो। अरे हाँ बटे रहो कि नहीं रहो? हाँ, मैं तो ओटिस रहा हूँ। बटे रहो तो आस पास लोग बात नहीं करेंगे हाँ जी बैठने के, यार चुनाव आई रहा है, कहीं बटे रोड़ा बनी कि नहीं बनी, पानी टाइम पे आई रहो कि नहीं आई रहो, सफाई बराबर वेरी की नहीं वेरी, लाइटा आई रही कि नहीं आई रही, सब व्यवस्था भी कि नहीं भी था? हाँ, फिलहाल तो है सब। फिलहाल है। तो पचा अब कहीं बदलाव करना है कि जो है वही ठीक है कि कहीं करना है? बदलाव तो जो जनता चाहेगी वही होगा। हाँ, नहीं चाहो वास्तव में जो विकास व्यू है, हाँ। अगर विकास व्यू है, अरे तो बताओगे नहीं व्यू के नहीं व्यू, मैं कहीं बताऊँ यार भैया, यार मैं तो उदयपुर में हूँ। विकास अगर व्यू है तो जनता देखो भी अगर वर्णन चुनेगा। अगर विकास नहीं व्यू है, जो विकास करवा लायक है
अरे मैं तो कह रही हूँ जनता ने तो साइड में रखो था। हाँ तो थाने बताओ, थाने नजर में विकास भी हो कि नहीं भी हो? મારી નજર में तो હું आपने एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। कुतवास ग्राम पंचायत बस स्टैंड पे मकान है मारो, और वटे एक समस्या है हमारे घर है जस्ट बाण है, जो वह समस्या कम से कम 25 साल हुए है। कही है वणी बस स्टैंड पे मतलब कुतवास जो आम गेलो है और मेन गेलो वही से वटे पानी भरे जा, और वो पूरा पानी हमारे घर में जावे। वणी बारे में मैं सबने सूचना दी थी, पर हाल तक वह समस्या और समाधान नहीं हुआ। अब और कहीं भी सके तो हमारी नज़र में हाल तक विकास नहीं हुआ है। मतलब थानी नजर में हाल तक विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। ओके कंडीशन सही कह रहे हैं। अच्छा हाँ आप बताओ। हर जगह ये कह रहे तो सही है ना, हर जगह यूं ही है। यही कंडीशन है, और क्या कोई विकास नहीं हुआ। रकोड़ा भी लूटी खाई रहा था, विकास भी रहा, अंडा विकास भी राकोड़ा भी है। धक्का लगी रहा नहीं, माटो को दायर कोई होनी नहीं, बड़ा बड़े सब धक्का खाओ, ये विकास और क्या। ये विकास है। सर आप बताएं, शुभ नाम क्या आपका? दिलीप नाम है मेरा, शुभ नाम दिलीप जी। रागी। फिर तो आप उदय लाल जी की प्रॉम्प्ट आदमी नहीं नहीं, हैं। जाति पात के लिए हम नहीं दे रहे हैं यार, आपके समर्थन। क्या गाल एकदम ऐसे लाल लाल थे तो मेरे को लगा आप डांगी जी हो नहीं, गए। काल तो हमारा क्या है कि खान पान अच्छे हाँ, किसान तो है हम। इसीलिए तो कह रहे ना यार हाँ। भैया यार। अबे माना देखो यूं उकड़े उकड़े गाल है, दिन भर तावड़ा में घूमता है। हाँ, अच्छा हमने बताओ उदय लाल जी चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। पक्की बात है। हाँ, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अच्छा है, जीत रहे हैं। हाँ, आम युवा सब जने साथ में, युवा क्योंकि हुआ, पार्टी में टिकट बुजुर्ग। मिलने से पहले काफी बिखराव देखा गया था। हाँ। अब वो सब समेट लिया गया। हाँ, वो सब समेट लिया गया है, अब सब साथ में हैं। और मतलब अब की बार उदयलाल जी जीतेंगे और बीजेपी जीतेगी और कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। आप बताएं सर, क्या बताएं सर? कमल खिलेगा कि नहीं? कमल तो खिलेगा खिलेगा। जी, बिल्कुल। उदयलाल जी जीत जाएंगे। उदयलाल जी क्या जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। उदयलाल जी ने यूं खड़ो कर दी तो ऐसे क्या होता है, वो उनके घर प्रत्याशी है तो वो जीतेंगे। तो बोलो नहीं उदयलाल जी जीतेगा तो कमल जीतेगा। हाँ, वही हो गया। भाई हिंदी बात कर रही है भाई अरे साहब। हिंदी कहाँ कर रहे हैं, सीधी कर रहे हैं ना। तो हाँ। अच्छा हाँ। अब एक बार बताओ कि पहले जो पार्टी के अंदर फूट दिख रही थी उसको समेट लिया है कि अभी भी फूट है? क्योंकि ऊपर फूट ऊपर तो तो- साथ है कि अंदर से क्या निपटा नहीं नहीं है? नहीं, अंदर से भी साथ में है। साथ में बिल्कुल। कोई मन में द्वेष की भावना नहीं, नहीं? कोई देश की भावना हाँ, नहीं। बन ली तो सबरो मन। बिल्कुल यार, हम यहीं मार्केट में ही हैं, हम भी क्या घर में तो बैठे नहीं। रहने वाले कहाँ के हो? हम यहीं के रहने वाले हैं, जगह नाम बताओ। दरोली के। हाँ। ओके